हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी जो आप देख रहे हो ये है सुबह के 8 बज रहे हैं और आज है हस्बैंड मुझे अब मेरे बेटे को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि आज जो है हस्बैंड को बाहर जाना है। तो वो आज ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यू कुछ ठीक नहीं है, तो वो अपना हेल्थ चेकअप करने के लिए जाएंगे। तो वो हमेशा ही बोलते जिस दिन उनको जाना नहीं होता ऑफिस तो वो बोलते कि मैं छोड़ दूंगा, तो मेरा भी थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। तो फिर वही जो है उनके जाने के बाद मैंने अपना बात लेके फिर उसके बाद मॉर्निंग पूजा किया। तो ये आज मंडे है और मंडे की मेरी जो सिंपल पूजा होती है वही है। तो फिर भी टाइम सेव तो हुआ नहीं, मेरा और भी टाइम लग ही गया क्योंकि मुझे और भी एक्स्ट्रा कुछ काम करना था। तो उसके बाद जस्ट मैं फिर अपना डेली का जो रूटीन बनाना होता है वो मैं बना रही हूँ अभी, क्योंकि ऐसा नॉर्मली क्या होता है मैं नाइट में बना लेती हूँ, बट जो है प्रीवियस डे संडे था तो संडे के दिन ना थोड़ा फैमिली टाइम हो जाता है तो फिर थोड़ा लेजीनेस आ जाता है और थोड़ी सी मैं क्या आफ्टरनून को नींद भी ले लेती हूँ, तो फिर क्या होता है कि टाइम थोड़ा कम ही हो पाता है। लेकिन मैं इस चीज़ पे वर्क करना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप संडे को एक वीकली प्लान बना लेते हो तो काफ़ी हेल्प करता है आपके पूरे वीक के लिए। तो आज जो डेट है वो है 29 जुलाई, लेकिन मैंने आज जो किया है क्योंकि आज 29 है और 31 को हमारा ये जुलाई मंथ एंड होने वाला है। और जैसा कि न्यू शेड्यूल जो आया हुआ है हमारा DSSB का जो एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल आया हुआ है उसमें जो है डेट जो है उसके हिसाब से हमारे अक्टूबर में होने के चांस है जो एग्ज़ाम है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि DSSB कुछ भी कर सकती है, वो सितंबर के मिड में भी ला सकती है क्योंकि काफ़ी डेट जो है वो अभी गैप है, तो उनके बीच में भी हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, मतलब कुछ सब्जेक्ट के। तो हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इस बारे में। तो मैंने क्या सोचा है कि ये 3 दिन जो है जुलाई मंथ का, तो इसमें कुछ कुछ पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कर लूँ, जिससे आगे जो है मतलब मेरा मेन टारगेट अब ये हो रहा है कि एक एक करके एक मतलब पेपर 1 में मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 1 में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अभी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि DSSB का एग्ज़ाम सितंबर के मिड में होगा या अक्टूबर में होगा या नेक्स्ट ईयर होगा। तो जो एग्ज़ाम नियर में है उनको अब हमें टारगेट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से KVS NVS इनके एग्ज़ाम आने वाले और इनके एग्ज़ाम ये कभी भी लेट नहीं करते, ये जनवरी और फरवरी तक इनका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका पेपर 1 क्लियर है तो आप पेपर 2 को इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, GS में मैंने ये सोचा है 3 दिन बचे हैं तो ये पॉलिटी को मैं फिनिश कर लेती हूँ। और रीजनिंग में मुझे ये करना है क्योंकि रीजनिंग मैंने देखा है कि अगर रीजनिंग मेरी पकड़ अच्छी हो जाती है, इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ तो हिंदी मेरा हो चुका, रीजनिंग मेरा हो जाएगा, जनरल मैथ के भी काफ़ी जो पोर्शन है वो मेरे हो चुके हैं। तो इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, फिर मेरा पेपर 1 मतलब GS तो देखो कंप्लीट हो नहीं सकता। ठीक है, 4 सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, उनको अगर मैं कर लेती हूँ तो मैक्सिमम चांस है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। पेपर 2 में मैंने ये सोचा हुआ है कि ये 3 दिन की बात कर रही हूँ, 29 to 31। ठीक है, अब मैंने जैसे अभी मैंने आज जो है पॉलिटी को टच किया हुआ है। ठीक है, GS में पॉलिटी को टच किया हुआ है। तो अगर जैसे आज ही मेरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैं ये टारगेट कर रही हूँ कि किसी भी एक टॉपिक को पकड़ लो, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो, उसको अगर मैं जितनी देर पढ़ सकती हूँ, तो मेरा ये टारगेट है कि बस 3 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। कोई टाइम मैंने नहीं लिखा हुआ कि कब से कब तक, बस कंटिन्यू पढ़ना है जब तक मैं पढ़ सकती हूँ। जब मैं बोर हो जाऊंगी तो मैं स्विच कर लूँगी दूसरे सब्जेक्ट पे, मतलब कंप्लीट करना है एक एक करके एक सब्जेक्ट को। ये 3 दिन का प्लान मैं बता रही हूँ, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं और ऐड कर लूँगी और बाकी मैं अपने वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगी। तो दूसरा ये है, पेपर 2 में मैं रियल एनालिसिस को चूज़ किया हुआ है। इसमें मेरे जो शेंकी सर का मैथ का जो चैनल है उसमें 5 वीडियो पेंडिंग है, बाकी हो चुके। तो वो पेंडिंग वाले ये 3 दिन में मुझे कंप्लीट भी करना है, प्लस जो है रिवीजन भी करना और उससे रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करना है, जो मैंने बुक आपको मेंशन की थी उस वाली बुक से और यूथ पब्लिकेशन से, इन दोनों से।
और जैसे मैंने बोला टाइम मुझे बच जाता है तो ग्रुप रिवीजन करना, उसके बाद भी अगर टाइम मिल जाता है मुझे तो जो बिना बैच चल रहा उसमें कोई भी पोर्शन एक उठा के मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम मिलेगा। तो जो मतलब रियल है फैक्ट उसके ऊपर ही चलते हैं। मतलब मेन ये है कि कोई भी टॉपिक चुनो, ऐसा टारगेट बनाओ कि आप उसको अचीव कर सको, क्योंकि जब आप अचीव कर लोगे, जब आप दिन के एंड में, जब रात को सोने से पहले जब आप अपने आप को चेक करोगे कि ये सारे पॉइंट हो गए, आपके टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए टारगेट ना बहुत ज़्यादा हाई मत बनाओ, बहुत ज़्यादा मॉडरेट में रहो, रियलिटी में रहो, ठीक है। क्योंकि हमें डेली पढ़ना है, कंसिस्ट होके पढ़ना है। एक ही दिन में हम सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि कभी हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, कभी लो होती है। तो हाई होती है तो हम ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हैं, लो होती है तो कम पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन हमें कंटिन्यू पढ़ाई करते रहने जाना है। तो यही था। अभी मैं पढ़ लेती हूँ। ये मैंने 3 दिन का अपना टारगेट बता दिया। जैसे जैसे जो टॉपिक मेरा कंप्लीट होता रहेगा मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो आप में से किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दी आपने ग्रुप थ्योरी कहाँ से की है। जिनका सब्जेक्ट मैथ है उनके लिए बोल रही हूँ। तो वो पूछ रहे थे कि आपने ग्रुप थ्योरी कैसे की है। तो डियर, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैंने पेड बैच परचेज़ किया हुआ है। तो उसमें मैम ने जो है ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से करवाई हुई थी। फिर भी मुझे ना ऐसा था कि और शेंकी सर से क्लैरिफाई करना था, तो मैंने शेंकी सर का फॉलो किया था। और जो है मैम की जो वीडियो है जो मैंने पेड बैच किया हुआ है उससे मैंने किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने पेड बैच किया वो बिल्कुल ही ख़राब है, ऐसा नहीं है। और हमें भी है ना, जैसे होते हैं कई लोग वो पेड बैच खरीद लेते हैं लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होते, फिर इधर उधर भागते हैं और उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हमें किसी भी एक चीज़ को ना स्टिक करना पड़ेगा। और जो भी गाइडेंस है, जो भी बैच वगैरह में जो भी पेड बैच है, तो हमें उसको ना ऐसे समझना पड़ेगा, हाँ ये सही बता रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे माइंड में कहीं पे भी कंफ्यूजन रहेगा ना कि ये सही नहीं पढ़ा रहे, ये गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ है, हाँ क्रॉस चेक आप कर सकते हो, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपको जो बैच आपने खरीदा है आप उससे उतना संतुष्ट नहीं हो, उतना सेटिस्फाई नहीं हो जितना आप सोचते थे, तो आपके अंदर ना एक नेगेटिविटी आएगा और आप मन लगा के नहीं स्टडी कर पाएंगे। और एज ए एस्पिरेंट हमें ना हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। क्योंकि हर कोई ना मतलब क्या बोलते हैं, फुलफिल नहीं होता हर कोई चीज़। हमें कहीं से भी हमें ग्रेटिट्यूड बिहेवियर अपनाना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिल रही है तो हमें वो अपना लेना चाहिए। तो वो हमारे पॉजिटिवनेस में, हमारे ग्रोथ में काम में आता है। तो जैसे इसलिए पहले मैं भी थोड़ी ना अनसेटिस्फाई थी कि ऐसा हो रहा है। मैंने पेड बैच खरीदा, क्योंकि जो मैंने पेड बैच खरीदा वो मैंने खुद की अर्निंग से खरीदा था। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया हुआ है कि मैं कई चीज़ें हैं खुद से ही करने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। जैसे बुक्स वगैरह हो गई, मैं खुद से अर्न करके करती हूँ। लास्ट ईयर 2 ईयर से मैंने जो अपना ट्यूशन फीस से जो मैंने अपना अर्निंग किया हुआ था, प्लस मैं साइड बाय साइड ना स्टॉक मार्केट से भी थोड़ा अर्न कर लेती हूँ। मैं इतना नहीं देखती हूँ, लेकिन वीक में 1-2 दिन ऐसे ही बहुत थोड़ा 5-10 मिनट देख लेती हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। बस क्योंकि मैं 2 साल से कर रही थी तो मुझे आइडिया है कौन सा स्टॉक कैसा है नहीं है। तो उससे मैं थोड़ा बहुत अर्निंग करके, तो वो अर्निंग जो मेरी मेहनत की कमाई है उससे तो थोड़ा बहुत तो दुख लगता है ना कि आपने हार्डवर्क करके अर्न किया है मनी और आपने बैच परचेज किया है और वो उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना अच्छा आप सोच रहे थे, जितना आप लेके चले थे एक चीज़ को। तो कहीं ना कहीं मुझे भी डीमोटिवेट लगा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जो भी है ठीक है, उसको करते हैं। क्योंकि जो मैंने बैच खरीदा है वो सर को देख के खरीदा है। और सर तो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे अच्छा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कोई मैथ अच्छा पढ़ा सकता है। तो मैं सर को तो सच में मैं उनकी फ़ैन ही बोल सकती हूँ। तो अगर आपको खरीदने का मन है तो मैं बोलूँगी आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा कि जो KVS NVS है उनके लिए बेस्ट है ये ऐप, ये जो बैच है। क्योंकि KVS NVS में ना 11-12 का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेजुएशन पोर्शन कम होता है। तो अगर आप सोच रहे हो, माइंडसेट आपका ऐसा है कि आपका स्टेट लेवल का एग्जाम क्लियर करना है, KVS NVS का करना है, EMRS करना है, मतलब DSSB के अलावा ये बैच बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बट हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे और किसी बैच का पता नहीं है कि वो कैसा है नहीं है, लेकिन जो मैंने फील किया, क्योंकि मुझे अपने बैच के अलावा भी YouTube से पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी लगेगा ना कि
कि पेड बैच होने के बावजूद मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपको कोई भी बैच खरीदते हो या कोई भी आप एक सोर्सेस फॉलो करते हो तो उस पर स्टिक होना ज़रूरी है। तो फिर भी मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ। तो पहले मैं भी ऐसा कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, लेकिन मैं अब एक ही चीज़ पे स्टिक हो गई हूँ और मैं अपने बैच जो है उसको अब पूरे मन से अच्छे से देख रही हूँ, क्योंकि पहले मैं भी ध्यान से नहीं देखती थी और मुझे भी वो सेटिस्फाइड नहीं लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे मैम की जो चीज़ें हैं वो भी अब मुझे समझ में आने लगी है और मुझे एक्स्ट्रा समझना होता है तो शेंकी सर है उनसे मैं समझ लेती हूँ। तो इस तरीके से 2 तरीके से मैं कर रही हूँ। अभी मेरे ये 2 ही रिसोर्सेज हैं। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि आप लोगों के पास कोई पेड बैच नहीं है और आप खरीद नहीं सकते हो तो आप शेंकी सर से भी कर सकते हो। उन्होंने क्या अपने टेलीग्राम चैनल में जो है मैथ का जो पोर्शन है, जिनका सब्जेक्ट मैथ है, वो उन्होंने टेलीग्राम चैनल में अपने कई सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं उन नोट्स से नहीं पढ़ रही क्योंकि उनको पढ़ने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं कि पहले वन टाइम एक बार ना सिलेबस से गो थ्रू हो जाना चाहती हूँ कि मुझे अंडरस्टैंड हो जाए कि एटलीस्ट ये चीज़ें, फिर जब मैं दोबारा रिवीजन के मोड में आऊंगी तब वो नोट्स मुझे समझ में आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। और शेंकी सर है वो ना बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत ही सिंपली वे में बता देते हैं। तो एज ए समरी मुझे वो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे गो थ्रू एक बार होने को मिल जाता है। तो फिर क्या होता है, अगर हम एक ही चीज़ में स्टक हो जाते हैं ना तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो हमारा ग्रेजुएशन पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने अभी यही डिसाइड किया हुआ है। फिर अगर टाइम बचता है तो मैं डीपली और भी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि आपको भी पता है ग्रेजुएशन जो पोर्शन है हमारा, वो जब तक डीपली हम अंडरस्टूड नहीं होंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि और कोई क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 11-12 का, आपने फॉर्मूला समझ लिया, अंडरस्टैंड हो गए तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन पोर्शन ऐसा है ना, जब तक उसमें आपकी समझ जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, आप उसको डीपली नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है थ्योरी बेस, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए मैंने यही डिसाइड किया है कि पहले क्या है, मैं इजी वे में समझ लूंगी उसको शेंकी सर से, फिर मेरा जो पेड बैच है उससे समझ लूंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाऊंगी। तो आप लोगों में से किसी ने पूछा हुआ था कि बुक्स जो है वो MCQ जो मैंने मंगाई हुई है MSc MCQ वो कैसी है, तो इसीलिए मैंने अभी उसको ट्राई नहीं किया है। जब भी मैं उसको ट्राई करूंगी, क्योंकि एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी, तभी मैं आपको उसका रिव्यू दे पाऊंगी कैसा है। बाकी उसके जो PDF फॉर्म है, PDF फॉर्म में जो ई-बुक है वो सर ने टेलीग्राम चैनल में, शेंकी सर ने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो यही था आज का दिन। आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।